क्या टल गया है अमेरिका ईरान महायुद्ध? क्या दुनिया एक और भीषण महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। क्या मिडिल ईस्ट से शुरू होने वाली चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी? पिछले कुछ दिन में अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया की सांसों को अटका दिया। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, हमले हो रहे थे और लग रहा था कि अब कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन तभी एंट्री होती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, और ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। ट्रंप का दावा है कि अगले हफ्ते तक ईरान के साथ सीज फायर और दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ ईरान अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लिबनान में घुसकर हमले कर रहा है। तो फिर ट्रंप की इस बातचीत के पीछे का सच क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जंग को देखकर चीन चुपचाप कौन सी खतरनाक तैयारी कर रहा है। आज इस वीडियो में हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर आपको बताएंगे पूरी इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसने अचानक से बाजार और ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने एबीसी न्यूज से बात करते हुए ये कहा है कि ईरान के साथ बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ट्रंप को यह उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक सीज फायर को आगे बढ़ाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा समझौता हो सकता है। लेकिन पहले आप जल्दी से समझ लीजिए आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये समुद्र का वो एक सकरा सा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक मंदी की तरफ स्थिति बढ़ने लग जाएगी। ट्रंप ने यह साफ किया है कि उन्होंने इस रास्ते से जुड़े हुए एक एमओयू को अभी अंतिम मंजूरी नहीं दी है, लेकिन बातचीत जारी है। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, हम कूटनीति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन इस समझौते की राह इतनी आसान नहीं है। पिछले दिनों जो हुआ वो सबने देखा, उससे सब डरे भी। 26 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर सीधे लिबनान के अंदर घुस गई हो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को साफ आदेश दिया था कि बेरूत के उन दक्षिणी इलाकों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए जहां पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का कब्जा है। जब लिबनान धधक रहा था तो ट्रंप ने पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाल लिया। ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने सोमवार को इजरायली पीएम नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों से सीधी बातचीत की है। और ट्रंप का सबसे बड़ा दावा यह है कि हिजबुल्लाह इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो इजराइल के खिलाफ जा रही गोलीबारी और रॉकेट हमलों को पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन क्या हिजबुल्लाह जैसे कट्टरपंथी संस्था इतनी आसानी से मान जाएंगे, या ये सिर्फ एक तूफान के पहले की शांति है? अब इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के तेवर लगातार सख्त हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने वॉशिंगटन और इजरायल को खुले शब्दों में चेतावनी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि लिबनान में इजरायली कार्रवाई के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बैक चैनल बातचीत को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच में सीजफायर का मतलब सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि लिबनान सहित सभी मोर्चे पर है। अगर किसी भी एक मोर्चे पर इजरायल या अमेरिका ने इसका उल्लंघन किया तो पूरी दुनिया का सीजफायर का उल्लंघन इसको माना जाएगा और इसका अंजाम फिर सामने होगा। ईरान का ये रुख दिखाता है कि वो झुकने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में अब ये सवाल उठता है, ईरान वाकई में क्या बातचीत की मेज पर वापस आएगा या फिर ट्रंप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं जैसा कि वो अब तक करते आए हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान पर इस समय बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव, इसलिए वो पूरी तरह से युद्ध भी नहीं चाहता है और अपनी साख बचाने के लिए इस तरीके से लगातार कड़े बयान भी दे रहा है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे चौंकाने वाले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां एक तरफ अमेरिका, ईरान, इजरायल और लिबनान आपस में उलझे हुए हैं, वहीं दुनिया का एक और सुपर पावर इस पूरी जंग से बहुत बड़ी सीख ले रहा है और वो कौन है? चीन। हालिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों से एक बहुत डरावना खुलासा हुआ है। चीन अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री बेस और अंडरग्राउंड बंकर बना रहा है। लेकिन अब एक सवाल यह है कि चीन आखिर ऐसा क्यों करने लगा है? जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि चीन इस अमेरिका ईरान तनाव को बहुत करीब से देख रहा है। चीन को ये डर है अगर भविष्य में ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ उसका युद्ध होता है तो अमेरिका सबसे पहले चीन के परमाणु ठिकानों पर फर्स्ट स्ट्राइक करेगा ताकि चीन पलटवार ना कर सके। और इसलिए चीन अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के चारों तरफ अवैध मिलिट्री बेस की दीवार खड़ी कर रहा है ताकि अमेरिका का पहला हमला चीन की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को खत्म ना कर सके। यानी कि चीन खुद को एक संभावित परमाणु युद्ध के लिए तैयार कर रहा है।
तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा और महाशक्तियों का संतुलन तय करने वाली है। एक तरफ ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक शांति समझौता हो जाएगा, जिससे दुनिया को एक बड़ी राहत मिल जाएगी क्योंकि हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की धमकियां और चीन की ये खुफिया परमाणु तैयारियां इशारा कर रही हैं कि अंदर ही अंदर बारूद का ढेर बढ़ता जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर ये सीज फायर का ड्रामा किसी बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत है? आप अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।